हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है श्यामा की चोरी। बहुत समय पहले की बात है। शर्मा जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। वो कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। परिवार में उनकी पत्नी श्यामा और 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम पंकज था तथा छोटे बेटे का नाम संजय था। शर्मा जी का जन्म एक साधारण परिवार में एक छोटे से गांव में हुआ था। शर्मा जी बचपन से ही प्रतिभावान थे। पढ़ने में उनकी बहुत रुचि थी। पढ़ाई के प्रति उनके लगाव को देखकर उनके माता पिता ने भी उनकी पढ़ाई में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि शर्मा जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अब वो शहर के एक नामी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। उनकी पत्नी श्यामा उनके ही गांव की थी। श्यामा 10वीं कक्षा तक ही पढ़ सकी थी। बचपन में ही उनके माता पिता ने निश्चय कर लिया था कि भविष्य में वो उन दोनों का विवाह करवा देंगे। शर्मा जी को भी श्यामा पसंद थी, अतः उन्होंने खुशी से श्यामा को अपना जीवन साथी स्वीकार किया था। शर्मा जी ने उच्च शिक्षित होने के बाद भी श्यामा की कम शिक्षित होने वाली बात को नज़रअंदाज कर दिया। श्यामा में भी कोई अवगुण न था। वो गांव के परिवेश में पली बड़ी थी, पर वो संस्कारी थी। उसने शर्मा जी का घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था तथा वो एक आदर्श पत्नी का अनुपम उदाहरण भी थी। शर्मा जी के दोनों बेटे भी उन्हीं की तरह पढ़ाई में अच्छे रहे और पढ़ लिख के उच्च पदों पर आसीन हो गए। शर्मा जी के बड़े बेटे पंकज ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की तथा वो बेंगलोर में ही एक बड़ी कंपनी में लग गया था। कुछ ही वर्षों के बाद कंपनी ने पंकज की प्रतिभा को देखते हुए उसको अमेरिका में काम करने का अवसर प्रदान किया। जब उसने अपने माता पिता को इस बात की जानकारी दी तो उनका सीना गर्व से फूल गया। कुछ ही दिनों बाद पंकज अमेरिका में अच्छे से व्यवस्थित हो गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। पंकज साल में एक बार ही भारत आ पाता था। एक वर्ष पंकज ने निश्चय किया कि वो स्वयं भारत नहीं जाएगा, परंतु अपने माता पिता को ही अमेरिका बुलाएगा। इसी बहाने उसके माता पिता को भी अमेरिका घूमने का अवसर मिलेगा। शर्मा जी और उनकी पत्नी ने पंकज का ये प्रस्ताव खुशी से स्वीकार कर लिया। पासपोर्ट और वीज़ा की औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के बाद पंकज ने माता पिता के लिए हवाई जहाज़ के टिकट भेज दिए। श्यामा की खुशी का कोई ठिकाना न था। बेटे द्वारा भेजे गए टिकट वो सब आने जाने वालों को दिखाती थी तथा गौरवान्वित महसूस करती थी। शीघ्र ही उनकी फ्लाइट का दिन भी नज़दीक आ गया। शर्मा जी और उनकी पत्नी हवाई जहाज़ में बैठकर अमेरिका पहुंच गए। पंकज ने उनका स्वागत किया। अमेरिका की खूबसूरती और साफ सुथरी सड़कें देखकर श्यामा प्रसन्न थी। ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े मॉल देखकर श्यामा की खुशी का कोई ठिकाना न था। जो श्यामा दिल्ली में सड़क पार करने में डरती थी, अब वो अमेरिका की मेट्रो में यात्रा करना भी सीख गई थी। जब से श्यामा अमेरिका आई थी, तब से पंकज को घर का बना खाना मिलने लगा था। घर की ज़रूरत के सामान अब श्यामा स्वयं बाहर जाकर ले आती थी। एक दिन शर्मा जी और श्यामा खरीदारी करने
एक बड़े से ग्रॉसरी स्टोर में गए थे। उन्होंने वहाँ से खाने पीने के कई सामान खरीदे। तभी श्यामा ने देखा कि स्टोर में एक तरफ पान में रखकर खाई जाने वाली सुपारी रखी है। श्यामा पान खाना पसंद करती थी। उन्होंने एक सुपारी उठाई और अपने मुंह में डाल ली। 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि स्टोर में अमेरिका के पुलिसकर्मी आ गए और श्यामा से अंग्रेजी में सवाल जवाब करने लगे। श्यामा समझ ही ना सकी कि क्या हुआ है। शर्मा जी अंग्रेजी समझ सकते थे। उन्हें पुलिसकर्मियों ने बताया कि स्टोर के कर्मचारियों ने क्लोज सर्किट कैमरा में श्यामा को सुपारी खाते हुए देख लिया था तथा पुलिस को बुला लिया था। पता चला कि भारत में तो सुपारी के एक टुकड़े की कीमत बहुत कम होती है, परंतु अमेरिका में निर्यात होकर पहुंची तथा चांदी का वर्क लगी हुई सुपारी की कीमत डॉलर में परिवर्तित होकर बहुत बढ़ जाती है। श्यामा घबराहट में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पुलिस वाले श्यामा को चोर कहकर संबोधित कर रहे थे। शर्मा जी ने पुलिसकर्मियों को समझाया कि वो चोर नहीं है। पुलिस वालों को जब पता चला कि श्यामा भारत से आई है तो उन्होंने कहा कि भारत में बहुत चोरियां होती हैं। शर्मा जी ने अंग्रेजी में जवाब दिया कि चोरियां भारत ही नहीं सब देशों में होती हैं। अगर आपके देश में चोरियां ना होती तो फिर आपको पुलिस की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी देर तक शर्मा जी की पुलिसकर्मियों से बहस होती रही। पुलिसकर्मियों ने श्यामा के नाम लगभग 5,000 रुपये का चालान काट दिया। शर्मा जी ने 5,000 रुपये दे दिए और श्यामा को लेकर घर आ गए। शाम को पंकज जब दफ्तर से लौट के आया तो शर्मा जी ने उसको बताया कि तुम्हारी माँ आज 5,000 रुपये की सुपारी खाकर आई है। पंकज सारी बात सुनकर बहुत हंसा। दिन में कई बार भगवान की पूजा करने वाली संस्कारी श्यामा पर आज चोरी का सरेआम आरोप जो लगा था। भारत लौटकर आने पर श्यामा ने जब ये घटना परिजनों को बताई तो सब लोग देर तक हंसते रहे। आज भी शर्मा जी को अगर अपनी जेब में रुपए कुछ कम लगते हैं तो वो श्यामा से मजाक ज़रूर करते हैं कि रुपए किसी अमेरिकन चोर ने तो नहीं ले लिए। बेकसूर श्यामा कहती है, आप खर्च करके खुद ही भूल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियाँ आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।